हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम हिंदी पुस्तक मयूरी का पाठ 7 अशोक का शस्त्र त्याग पढ़ेंगे। ठीक है। प्रस्तुत एकांकी के रचनाकार बंशीधर श्रीवास्तव है। कहा जाता है कि आरंभ में अशोक युद्ध प्रिय शासक था, लेकिन कलिंग के युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया। इस एकांकी में अशोक के हृदय परिवर्तन का मार्मिक चित्रण किया गया है। यह युद्ध अशोक का अंतिम युद्ध था। आप लोगों ने ये तो सुना, इस पाठ में बताया गया है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, पर आप लोगों को शायद पता हो कि कलिंग युद्ध एकमात्र ऐसा युद्ध था जिसमें अशोक स्वयं युद्ध करने के लिए गया था। बाकी युद्ध उसकी प्रजा, जो उसकी सेना थी, वो करती थी, पर कलिंग युद्ध में अशोक स्वयं गया था। यही वह युद्ध था जहाँ से युद्ध का हृदय विदारक दृश्य देखकर, यानी जो हृदय को कष्ट दे ऐसा दृश्य देखकर अशोक के हृदय में परिवर्तन हुआ था और उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। बौद्ध धर्म को ग्रहण करके फिर उन्होंने बहुत सारे कार्य किए थे और युद्ध करना त्याग दिया था, बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। इस युद्ध में जो हानि हुई थी, वह हानि अशोक का हृदय सहन नहीं कर पाया और बौद्ध धर्म की शरण में चला गया। उन्हीं से तो वो बना था, बौद्धम शरणम गच्छामि। ठीक है। अब हम देखते हैं पाठ। तो पाठ में पात्र परिचय है। अशोक मगध का राजा, पद्मा कलिंग की राजकुमारी, अन्य द्वारपाल, संवाददाता, सैनिक आदि। पहला दृश्य। एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हैं। बीच में मगध की पताका फहरा रही है। पताका के पास ही सम्राट अशोक का शिविर है। संध्या हो चुकी है। आकाश में तारे चमकने लगे हैं। शिविरों में दीपक जल गए हैं। अपने शिविर में अशोक अकेले टहल रहे हैं। उनके मुख पर चिंता छाई है। ठीक है। आगे लिखा है अशोक कहते हैं स्वतः अपने आप से, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका है। दोनों ओर से लाखों आदमी मारे गए, लाखों घायल हुए, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम? राज्यपाल से झुकाकर राजन, संवाददाता आना चाहते हैं। तभी अशोक ये विचार कर रहे थे कि इसका युद्ध का परिणाम क्या होगा, कितना मतलब नुकसान हो रहा है, आदमी मारे जा रहे हैं। तभी द्वारपाल आकर उनसे बोलता है, संवाददाता आने चाहते हैं। तो अशोक कहते हैं आने दो। ठीक है। आगे है आगे लिखा है संवाददाता प्रवेश करके, महाराज अशोक की जय हो, शुभ संवाद है। गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए। अशोक प्रसन्नता पूर्वक, मारे गए हैं तो मगध की विजय हुई, कलिंग जीत लिया गया। संवाददाता चुप रहता। अशोक, बोलते क्यों नहीं तुम, चुप क्यों हो? संवाददाता धीरे से, बोलूं क्या महाराज, कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद हैं। फिर किस मुंह से कहूं कि कलिंग जीत लिया गया है? अशोक उत्तेजित होकर, कलिंग के फाटक आज भी बंद है? संवाददाता, हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद है। अशोक उत्तेजित होकर खड़े होते हुए, बंद हैं तो खुल जाएंगे। जाओ, जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना के संचालन में स्वयं करूंगा। कल या तो कलिंग के युद्ध के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना ही वापस चली जाएगी। जाओ। हाथ से जाने का संकेत करते हैं। दूसरा दृश्य। दूसरे दिन प्रातःकाल का समय। अशोक शस्त्र सज्जित घोड़े पर बैठे हैं। उनके पास उनका सेनापति, सामने कलिंग दुर्ग है जिसके फाटक बंद है। शस्त्र सज्जित होता है, शस्त्रों से सजे हुए। ठीक है। अशोक,
मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम इस कलिंग को जीत नहीं पाए। किसी दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है। कलिंग के महाराज मारे गए, उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। जाओ, आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। अशोक अपने सैनिकों से बात करते हैं कि हम इतने दिन से युद्ध कर रहे हैं, फिर भी हम जीत नहीं पाए हैं। जो कलिंग का जो महल है वो, उसका कोई भी हिस्सा हमारा नहीं है। आज हम ये प्रतिज्ञा करते हैं या प्रण लेते हैं कि या तो हम युद्ध में विजय होकर कलिंग दुर्ग को अपना बना लेंगे या हम सब मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। सब सैनिक तलवार खींचकर मगध की जय, सम्राट अशोक की जय। सहसा दुर्ग का फाटक खुल जाता है। सब आश्चर्य से उधर देखने लगते हैं। उनकी तलवारें खिंची की खिंची रह जाती हैं। शस्त्र सज्जित स्त्रियों की सेना फाटक के बाहर निकलने लगती है। सेना के आगे पुरुष वेश में एक वीरांगना है, जो सैनिक वेश में साक्षात चंडी सी दिखाई देती है। यह कलिंग महाराज की लड़की पद्मा है। स्त्रियों की सेना कुछ दूरी पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्रमुग्ध से देखते रह जाते हैं। अशोक भी चकित रह जाता है। इसका अर्थ है अचानक फाटक खुलता है। सब एक आश्चर्य से देखते हैं क्योंकि स्त्रियों की सेना फाटक से बाहर आती है। वह सब स्त्रियां पुरुष वेश में रणचंडी सी दिखाई देती हैं। रणचंडी मतलब काली माता को जानते हो ना, जब वो अपने शत्रुओं का विनाश करने के लिए आतुर होती हैं तो कुछ भी कर सकती हैं, वैसे ही वो स्त्रियां दिखाई दे रही हैं। वह स्त्री थी महाराज, उनका जो नेतृत्व कर रही थी, जो उनका सेनापति था, वह थी कलिंग महाराज की लड़की या पुत्री पद्मा। ठीक है। अशोक की सिपाही यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। पद्मा आगे बढ़कर अपनी सेना से, बहनों, तुम वीर कन्या, वीर भगनी और वीर पत्नी हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र, पति की हत्या की है, वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है। तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने से पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। ठीक है। इसमें एक पैराग्राफ में पद्मा अपनी जो स्त्रियों की सेना है उनको प्रेरित करती है। उनके अंदर एक ओज भरना चाहती है, दिखाना चाहती है कि स्त्रियां, तुम ये जो सामने सेना खड़ी है अशोक की सेना, सामने किसकी सेना थी? अशोक की सेना। तो वो कहती हैं कि सामने जो सेना खड़ी है यह वही सेना है जिसने तुम्हारे भाई, पिता और पुत्र की हत्या की है। तुम्हें इससे बदला लेना है। यह तुम निश्चय करो कि तुम्हें इससे बदला लेना है या अपने प्राण त्यागने हैं या जन्मभूमि को पराधीन होते हुए देखना है। पराधीन का मतलब होता है दूसरे के अधीन। अशोक स्वतः मतलब अपने आप से, यह कौन है? क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में उतर आई हैं? शेष सभी सैनिक भी स्त्रियां हैं। क्या स्त्रियों से युद्ध करना होगा? क्या अशोक को स्त्रियों का भी वध करना होगा? ना, मैं स्त्री वध नहीं करूंगा। मुझे विजय नहीं चाहिए। मैं ये पाप नहीं करूंगा। मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ मत उठाना। आगे बढ़कर, तुम कौन हो देवी? मतलब स्वयं से बात करता है अशोक कि वह स्त्रियों को नहीं मार सकता, वह स्त्रियों का वध नहीं कर सकता। पद्मा, मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ। मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। जब तक मैं हूँ, मेरी ये वीरांगनाएं हैं। कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। कहाँ है अशोक? कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? मैं उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ। अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी, दोषी मैं हूँ, परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है। मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। पद्मा, क्यों महाराज?
है आगे पद्मा पूछती है क्यों आप स्त्रियों पर युद्ध क्यों नहीं चलाएं? अशोक, शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। अशोक कहते हैं शास्त्र ऐसा कहते हैं कि स्त्रियों से युद्ध नहीं करना चाहिए। पद्मा, और शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं को की गोद सूनी कर दो, लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर पहुंच दो, फूंक दो उस शास्त्र को जो तुम्हें यह सिखाता है तुम हत्यारे हो। मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारी खून की प्यास बुझाने आई हूँ। अपने सैनिकों से कहो कि तलवार उठाएं। कलिंग की स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती हैं। अशोक सिर झुका लेते हैं। जब अशोक कहते हैं न कि पद्मा से कि शास्त्र की आज्ञा है कि वह युद्ध नहीं करेंगे, तो पद्मा कहती है कि कौन सा शास्त्र, मतलब कैसा शास्त्र? वो शास्त्र जिसमें लिखा है कि स्त्रियों से युद्ध ना करो, पर उनकी खुद सूनी कर दो, उनकी मांग सूनी कर दो, उनके जो भी परिजन है या प्रिय हैं उनको खत्म कर दो, ये कहते हैं शास्त्र। तो पद्मा कहती है ऐसे शास्त्र को जलाकर राख कर दो जो तुम्हें ये सिखाते हैं। फिर वो कहती है कि मैं आज अपनी बलि चढ़ाकर भी तुम्हारी खून की प्यास बुझाने आई हैं। अपने सैनिकों से कहो कि तलवार उठाएं, आज केवल युद्ध होगा। अशोक सिर झुका लेते हैं। उन्हें शर्म लगती है कि उनकी एक जिद के कारण इतना नुकसान हुआ, तो वो शर्म से सिर झुका लेते हैं कि एक स्त्री उन्हें ललकार रही है। पद्मा, सिर क्यों झुका लिया महाराज? मैं युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध। आज आपके भीषण युद्ध की पूर्णाहुति होगी। अशोक, बहुत हो चुका राजकुमारी, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। तलवार नीचे फेंक देते हैं। पद्मा, यह क्या महाराज? अशोक अपने सैनिकों से, तुम भी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो। आज से अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। फेंक दो अपनी तलवारें। सभी सैनिक अपनी अपनी तलवारें फेंक देते हैं। मतलब यहाँ अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। पद्मा की जो बातें थी वो अशोक के हृदय पर आघात कर रही थी और इसी के कारण अशोक ने शस्त्र त्याग दिए। यहीं से अशोक का शस्त्र त्याग हुआ था और यहीं से अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। फिर पद्मा कहती है आगे बढ़कर, मैं भुलावे में नहीं आ सकती महाराज, मैं तुमसे युद्ध करूंगी, मुझे अपने पिता का बदला लेना है। पद्मा कहती है तुम ये जो कर रहे हो वो दिखावा है, मैं दिखावे में नहीं आऊंगी, मैं युद्ध करूंगी, मुझे अपने पिता का बदला लेना है। अशोक सिर झुकाकर, तो लीजिए बदला राजकुमारी, मैं अपराधी हूँ। जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है और जिस अशोक का सिर किसी के आगे नहीं झुका वह आपके आगे नत है। काट लीजिए इस सिर को, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा अटल है। अशोक सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। मतलब अशोक कहते हैं कि आप अपना बदला ले लीजिए, मैंने कसम खा ली है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा और यह मेरी अटल प्रतिज्ञा है। मतलब अटल मतलब जो टल नहीं सकती। पद्मा, तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्तों पर वार नहीं करती, आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए। अपनी स्त्रियों की सेना के साथ दुर्ग में चली जाती है। तो पद्मा कहती है तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्थ मतलब जिनके पास हथियार नहीं होता है उनसे युद्ध नहीं करती हैं। आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करें। और सभी स्त्रियां एक साथ दुर्ग में मतलब महल में प्रवेश कर जाती हैं, या जो उनका किला था उसमें प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है, यहाँ से महाराज अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। अब कोई युद्ध नहीं होगा, इसमें दिखाया नहीं गया है, पर कलिंग युद्ध महाराज अशोक ने ही जीता था। अशोक का वह अंतिम युद्ध भी था और विजय युद्ध भी था। और अशोक का एकमात्र ऐसा युद्ध था जिसमें अशोक स्वयं लड़ने के लिए गया था। ठीक है, ये बातें जीके की हैं, जरा ध्यान से सुन लिया करो।